हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एआर मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम उन प्रमेयों का अध्ययन करेंगे जिसके आधार पर प्रश्नावली 6C के सवाल लगाए जाने हैं। तो आज का ये पहला प्रमेय नंबर 3, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर अर्थात त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमेय के आधार पर हमने प्रश्नावली 6B के कुछ सवालों को हल किया था। इसकी जो साधारण प्रतिज्ञा है, सर्वप्रथम प्रमेय जो पढ़ने का तरीका है, आप साधारण प्रतिज्ञा को अच्छे से पढ़िए और लगभग 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे यही है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों अर्थात एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर हो, चाहे कहिए कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों अर्थात त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F के। यानी पहले त्रिभुज ABC का कोण A बराबर है कोण D के, पहले त्रिभुज का कोण B बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण E के, और पहले त्रिभुज का कोण C बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण F के। ये दिया गया है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों अर्थात त्रिभुज समान कोणिक हो तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये दिया गया है, फिर आप लिखेंगे क्या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज समरूप हैं अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनकी कितनी कंडीशंस हैं? 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है कि त्रिभुज के कोण जो है, पहले एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के अलग अलग बराबर हों। पहली शर्त है जो दिया गया है। दूसरी शर्त क्या है कि त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो एक शर्त दिया है, अगर हम यहां से ये दिखा दें कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आप लिख देंगे कि एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के अलग अलग बराबर हैं, और दूसरा हम दिखाने जा रहे हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो सिद्ध करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? रचना में क्या कि भुजा DE पर एक बिंदु P और भुजा DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि DP बराबर AB और DQ बराबर AC। यानी लिखेंगे भुजा DE पर बिंदु P और भुजा DF पर बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। अब देखिए हमने किया क्या है, इस भुजा DE पर एक बिंदु Q लिया है, P लिया है। अब वो P यहां DE के पहले भी हो सकता है या बिंदु E पर हो सकता है, या ये हो सकता है कि इसके आगे बढ़ाने पर बिंदु P यहां हो। 3 कंडीशन हो सकती है। बिंदु P E से पहले हो सकता है, बिंदु P E पर हो सकता है, और तीसरा कंडीशन है
कि बिंदु P DE के बाद में है। तो ये 3 कंडीशन होगी तो हम इसको प्रमाण मानते हैं। इसको करते हैं कि देखते हैं किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है कि AB बराबर DE, AB बराबर DE, ये कब होगा? पहली कंडीशन AB बराबर DE तो बिंदु P बिंदु E पर ही होगा या बिंदु P और E समपाती होंगे। बिंदु P और E समपाती का मतलब होता है कि एक ही स्थान पर समपाती होंगे। जैसे समपाती का क्या मतलब है? जैसे एक बिंदु A है और एक बिंदु B, दोनों अलग अलग हैं। अगर बिंदु A और B को एक ही जगह ले लिया जाए, यानी जहां बिंदु A है वहीं बिंदु B हो, तो उसे हम कहेंगे A और B क्या है? समपाती है। यहां देखिए, अगर AB बराबर DE, यानी इस त्रिभुज की ये भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा DE दोनों बराबर होगा, तो बिंदु P कहां होगा? E पर होगा। क्यों E पर होगा? रचना में आपने वही लिखा है कि भुजा DE पर बिंदु P और भुजा DF पर बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। तो हमने कहा 3 कंडीशन हो सकती है। ये भुजा AB DE के बराबर हो सकती है। दूसरी कंडीशन, भुजा AB DE से छोटी हो सकती है। तीसरी कंडीशन, भुजा AB भुजा DE से बड़ी हो सकती है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो बिंदु P कहां पर होगा? E पर। दूसरी कंडीशन में यह हो सकता है कि भुजा ये ABC, ये सेकंड कंडीशन है, भुजा AB DE से छोटी हो। इस परिस्थिति में देखिए ये कंडीशन होगी, ये आपकी DEF है। अगर भुजा AB DE से छोटी होगी तो बिंदु P कहां होगा? यहां कहीं होगा, और ये जो बिंदु Q है वो यहां होगा। ये दूसरी कंडीशन है, P को मिला देंगे। तीसरी कंडीशन हो सकती है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, हम तीसरी कंडीशन भी बना लेते हैं कि तीसरी कंडीशन में AB बड़ा हो। तीसरी कंडीशन में AB बड़ा होगा और ये DE छोटा होगा। अब देखिए हम छोटा बना लेते हैं ऐसे, DEF। अब अगर AB बड़ा है और DE छोटा है तो हम P को ऐसे बिंदु पर ले रहे हैं कि ये AB के बराबर हो। जब AB DE से बड़ा होगा तब बिंदु P कहां होगा? इसके कहीं नीचे होगा, और ऐसे बिंदु Q भी नीचे होगा, और लास्ट में P और Q मिलाएंगे, ये Q हो गया। ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो हमने सबसे पहला कंडीशन लिया कि AB और DF बराबर है। तो यहां से देखिए AB बराबर DE और कोण A बराबर कोण D के, तथा कोण B बराबर कोण E के। ये दोनों ज्ञात हैं। ये दोनों क्या है? ज्ञात हैं। ध्यान दीजिएगा, कोण A बराबर कोण D के और कोण B बराबर कोण E के। कक्षा 9 में आपने पढ़ा कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और भुजा पर दोनों कोणों के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। और इस सर्वांग समता जो 3 प्रकार के है, इसे क्या कहते हैं? कोण, भुजा, फिर कोण। कोण, भुजा, कोण सर्वांग समता, ये आप पढ़ चुके हैं।
तो यहां देखिए ए बी बराबर डी के, ए बी बराबर डी की, कोण ए और कोण डी बराबर है, दिया है कोण बी बराबर कोण ई है, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। कैसे लिख देंगे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। और आप जानते हैं कि जब दो सर्वांग सम त्रिभुज हों तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अर्थात ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर ये भुजा इसके बराबर, फिर बी सी बराबर ई एफ, और एक भुजा और बच रही है ए सी बराबर डी एफ। आप देखिए डी अगर इधर लाएंगे तो ए बी में डी से भाग होगा, ए बी बटे डी बराबर यहां क्या बचेगा, एक, यानी क्या हो गया, ए बी बटे डी ई। यहां ई एफ इधर लाएंगे तो बी सी बटे ई एफ, क्या, बी सी बटे ई एफ, और यहां ए सी बटे डी एफ, और सबका मान कितने बराबर होगा, एक का, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर थे, और यहां देख रहे हैं कि संगत भुजाएं जो हैं वो क्या हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यही आपको सिद्ध करना था। लेकिन ये कैसे आया, ये तो अभी पहली शर्त है। मतलब यहां देखिए, फिर से देखिए सवाल, एक बार आप प्रमेय देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अगर ये प्रमेय नहीं समझ में आया फिर आप आगे सवाल भी नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रमेय पर हमने 6B के भी कुछ सवाल लगाए हैं। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज की संगत कोण, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, अर्थात त्रिभुज समान कोणिक हो, त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF है, इसमें कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के, कोण C बराबर कोण F के। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, ये आपको सिद्ध करना था। तो आपने क्या किया रचना के लिए कि भुजा DE पर एक बिंदु P लिया और भुजा DF पर दूसरा बिंदु Q इस प्रकार लिया कि जो DP की लंबाई होगी वो AB के बराबर होगी और जो DQ की लंबाई होगी वो AC के बराबर होगी। अब P कहां लिया है ये मैटर हम बाद में देखते हैं, क्योंकि अब ये देखने में तो ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन ये तो हमने बताया ना, इसको हम और बड़ा बना लेते हैं या दोनों त्रिभुजों को बराबर बना दिए। तीन संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ये हो सकती है कि AB और DE आपस में क्या है, बराबर हैं। जब AB और DE बराबर हों तो बिंदु P और बिंदु E, यानी जो DE पर बिंदु P लेंगे उसको कहां लेना पड़ेगा, E पर लेना पड़ेगा। तो बिंदु E संपाती होंगे। तो देखिए AB बराबर D आपने लिख लिया, कोण A बराबर कोण D दिया है, कोण B बराबर कोण E दिया है। तो जब एक त्रिभुज की, दो त्रिभुजों की एक भुजा बराबर हो और त्रिभुज पर बने दोनों कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। यहां से जब आप DE इधर लाएंगे, आप देख लीजिए एक, तो जब DE इधर लाएंगे तो AB बटे DE बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे BC बटे EF बराबर 1 और AC बटे DF बराबर 1, यानी प्रत्येक का मान 1 के बराबर है तो तीनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि तीनों कोण बराबर हैं अलग अलग और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, अतः त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो अभी हमने पहली शर्त देखा, अब हम दूसरी शर्त देखते हैं।
तो एक शर्त से आपने देख लिया, हम दूसरी शर्त लेते हैं कि जब भुजा AB DE से छोटा हो, यानी AB इज लेस देन DE। ध्यान दीजिए कि ये भुजा DE से कैसी हो, छोटी हो। जब DE बड़ा होगा, AB छोटा होगा, तो जब जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तब तो ये बिंदु P यहीं कहीं होगा, हमने यही दिखाया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। अब चूंकि हमने AB को छोटा माना और DE को बड़ा माना है दूसरी कंडीशन में, तो बिंदु P जो होगा वो DE पर होगा। तो आप लिखेंगे AB इज लेस देन DE, अर्थात बिंदु P भुजा DE पर एवं बिंदु Q भुजा DF पर होगा। तो कर लीजिए, आप DE पर P ले लीजिए और DF पर Q ले लीजिए, P और Q को मिला दीजिए। अब देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में आप ABC और कौन सा लीजिए, DPQ। इसके पहले जो P था वो E पर ही आया था, तो आपने ये दोनों त्रिभुज लिया था। अब की बार हम ये और DPQ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि AB बराबर DP, कहां से, रचना से, AB बराबर DP, और दूसरा क्या कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। AC बराबर DQ, ये दोनों कहां से, रचना से। रचना आपने यही किया था रचना में कि बिंदु D पर बिंदु P और DF पर बिंदु Q इस प्रकार लिया था कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई और इनके बीच का कोण A बराबर D दिया गया है। कोण A बराबर कोण D, ये क्या है, ज्ञात है। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और इनके बीच का कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो आप लिखिएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ। कैसे हो गया, भुजा कोण फिर भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। इसके पहले जो आया था कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो आपको क्या पता है कि एक त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्थात ये जो भुजा BC है ये किसके बराबर होगी, PQ के, और ये जो कोण है इसके बराबर हो गया, और ये जो कोण है ये इसके बराबर हो गया। तो आप लिखेंगे कोण B बराबर कोण DPQ के और कोण B बराबर कोण E के, ये ज्ञात है। देखिए कोण B बराबर कोण DPQ और कोण B बराबर कोण E। यहां से अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों के बाएं पक्ष क्या हैं, बराबर हैं, और दोनों के जब बाएं पक्ष बराबर हैं तो ये हो जाएगा या कोण E बराबर कोण DPQ के। ये जो कोण है ये कोण इसके बराबर हो गया। और जब दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो अर्थात दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो देखिए यहां आप लिखेंगे आगे
ये लिखेंगे कोण ई बराबर कोण डीपी क्यू। तो आप लिखेंगे कि संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, अतः ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर, PQ समांतर EF, PQ समांतर EF। अब देखिए ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई। और जब आप पढ़ चुके हैं थेल्स के प्रमेय में कि किसी त्रिभुज में या त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को समानानुपात में काटती है, तो आप जब लिख देंगे कि PQ बराबर EF, तो त्रिभुज DEF में DP बटे DE बराबर DQ बटे DF, कहां से, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या, उप प्रमेय लिख दीजिए, उप प्रमेय। थेल्स का प्रमेय क्या था, DP बटे PE DQ बटे QF, थेल्स का प्रमेय था। लेकिन उप प्रमेय है कि ये भुजा बटे पूरा, फिर ये भुजा बटे पूरा। अब आप एक चीज और देखिए कि ये जो DP है वो AB के बराबर है, और जो DQ है वो किसके बराबर है, AC के। तो DP की जगह AB लिख दीजिए और DQ की जगह AC लिख दीजिए, या आप लिख सकते हैं DP की जगह AB बटे DE बराबर AC बटे DF। ये आ गया आपका। तो जैसे आपने AB बटे DE बराबर AC बटे DF जैसे आपने सिद्ध किया है, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF। अब आप देखिए AB बटे DE बराबर AC बटे DF, फिर AB बटे DF बराबर BC बटे EF, या आप लिख सकते हैं AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। देखिए यहां संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः और कोण बराबर दिए गए हैं, और संगत भुजाओं का अनुपात आपने सिद्ध कर दिया। जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। अगर ये प्रमेय आपके समझ में आ गई तो फिर आपका सवाल में कुछ नहीं बचा है। आपका क्या था कि आपने दूसरी शर्त क्या ली थी कि ये भुजा AB DE से छोटी है, तो इसका मतलब बिंदु P DE के बीच में होगा, जो हमने दूसरे चित्र में बताया है। तो यहां से PQ को मिलाया था, तो यहां हमने लिखा कि AB बराबर DP, AC बराबर DQ, कहां से, रचना से। और ये जो कोण A है ये D के बराबर है, तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहां से कोण B बराबर कोण DPQ, ये जो कोण B है ये इस कोण P के बराबर होगा। जब कोण P और E आपस में बराबर होंगे, जब दो रेखाएं हों और उनके संगत कोण बराबर हों, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो हमने कहा संगत कोण बराबर हैं, अतः PQ समांतर EF। जब PQ EF के समांतर है तब तो ये थेल्स के प्रमेय का पालन करेगी। तो हमने समांतर लिख करके थेल्स का प्रमेय लगा दिया। अब DP की जगह AB लिख दिया और DQ की जगह AC लिख दिया। इसी प्रकार AB बटे DF बराबर BC बटे EF। अब इन दोनों से AB बटे DF बराबर AC बटे DF, AC
बटे DF AB बटे DE होगा। ये थोड़ा सी यहाँ गलती हुई, ये DE है। देखिए AB बटे DE। तो जब यहां संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसी प्रकार आप तीसरी कंडीशन लेंगे। इसी प्रकार क्या लेंगे? तीसरी कंडीशन में आप ऐसे लिख देंगे, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि AB बड़ा हो और DE क्या हो? छोटा। अगर ऐसा होगा तो आप लिखिएगा बिंदु P DE को आगे बढ़ाने पर मिलेगा और बिंदु Q DF को आगे बढ़ाने पर मिलेगा। फिर एकदम सेम प्रक्रिया करना है। तब आप त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP, AC बराबर PQ और कोण A बराबर कोण D, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे तो फिर B बराबर PK हो जाएगा और B बराबर E दिया है तो फिर दोनों समांतर हो जाएगा। फिर दोनों समांतर होगा तो फिर थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। थेल्स का प्रमेय लगा करके फिर आपको यही आना है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। तो ये चौथा प्रमेय है जो तीसरे प्रमेय का जस्ट उल्टा है। उसमें कोण बराबर दिया था, आपको भुजाओं का अनुपात सिद्ध करना था। यहां जस्ट उल्टा है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातित हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वहां दो त्रिभुजों में कोण बराबर दिया था, आपको भुजाएं अनुपातित लानी थी। यहां जस्ट उल्टा है, भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए आपको क्या दिखाने की जरूरत है कि इनके संगत कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। यानी त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या है? त्रिभुजों के कोण जो है वो आपस में बराबर हैं। तो आप लिखेंगे क्या दिया है? क्या दिया है? त्रिभुज, दो त्रिभुज बना लीजिए, ABC और त्रिभुज DEF में। तो एक त्रिभुज आप बनाइए ABC, जैसे पिछली बार आपने बनाया था। त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज आप बना लीजिए DEF। दूसरा त्रिभुज कौन सा बनाएंगे? DEF। हम नीचे बना लेते हैं इसके। ये आपका DEF। अब इन दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF। इतना तो ज्ञात है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। दो त्रिभुजों के समरूप सिद्ध करने के लिए आपको क्या दिखाना है? एक शर्त कि एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो। दूसरा आपको क्या दिखाना है? कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो प्रमेय 3 में कोण बराबर दिए थे, आपने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाया था, और यहां उल्टा है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है। तो आपको क्या दिखाना है कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ऐसा दिखाने में आप सफल रहेंगे तो आप कह देंगे कि इनकी भुजाएं अनुपातित हैं और त्रिभुज समान कोणिक हैं, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो रचना कर लीजिए पिछली की तरह, एकदम जैसे पिछला था कि त्रिभुज DE पर कोई बिंदु P और भुजा DE पर कोई बिंदु P और भुजा DF पर कोई बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ और PQ को मिलाया। तो आप लिखेंगे भुजा DE पर बिंदु P, एकदम सेम जो उसमें लिखा था,
बिंदु P और भुजा DF पर बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर DP एवं AC बराबर DQ तथा PQ को मिलाया। तो पिछले सवाल में आपने क्या किया था कि 3 शर्तें लिया था कि AB बराबर है DE के, पहली शर्त थी, फिर AB छोटा है DE से, और तीसरी शर्त थी AB बड़ा है DE से। तो यहां एक ही ले लेते हैं कि AB जो है DE से छोटा है, तो इस पर कोई बिंदु आपने P ले लिया और इस पर कोई बिंदु Q ले लिया, आपने इस PQ को मिला दिया। एकदम सेम आपको वही करना है। आपको पहले देखना है कि क्या इसमें आ रहा है। तो यहां देखिए आपका AB अपान DE, AC अपान DF, BC अपान EC ये दिया गया है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज को क्या सिद्ध करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। तो आप देखिए इतना दिया गया है, AB बटे DE और AC बटे DF दिया गया है। तो जब यहां से प्रमाण में आप जाएंगे, AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये तो आपको ज्ञात है। और रचना में आपका क्या है कि AB की जगह आप DP ले सकते हैं। रचना में भाई आपने लिखा है कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ, यानी जहां AB है वहां आप DP लिख दीजिए और जहां AC है वहां क्या लिख दीजिए? DQ। तो या इसको लिख सकते हैं क्या कि AB की जगह DP, AB की जगह क्या लिख देंगे? DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। DP बटे DE और DQ बटे EF हो गया। इसका मतलब ये भुजा PQ, अतः क्या लिखेंगे? PQ समांतर EF। कहां से? थेल्स के प्रमेय से, कि त्रिभुज में, थेल्स का ये उपप्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई रेखा भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह काटने वाली रेखा इस भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। जब ये भुजाएं समांतर होंगी तो आप क्या लिखेंगे? कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F, यानी ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। तो देखिए त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और कोण D क्या है? उभयनिष्ठ है। और इसके पहले आपने प्रमेय में सिद्ध किया कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF। इसको क्या लिख देंगे? कोण 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 समरूपता से। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हो गए। अब देखिए अगर आप ABC और DPQ को क्या सिद्ध कर दें? सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और ये दोनों त्रिभुज समरूप, इसका मतलब ये और ये कैसे होंगे? समरूप हो गए। आई होप आपका क्लियर होगा ये। और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए?
या तो आपको एक भुजा दो कोण चाहिए या दो कोण एक भुजा चाहिए, तो कोण तो आपको ज्ञात ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो जाएं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो जाएं, तो आप कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये भुजा 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 सर्वांगसमता से। तो देखिए, ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस त्रिभुज की ये भुजा डीपी बटे पीई, सॉरी डीपी बटे डीई, डीपी बटे डीई बराबर पीक्यू बटे ईएफ। अब डीपी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, या इसको लिख देंगे ए बी बटे डीई बराबर पी क्यू बटे ईएफ। फिर और क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे डीई बराबर पी क्यू बटे ईएफ, और यहां ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे ईसी नहीं बल्कि ईएफ होगा, यहां गलत लिख दिया गया है। ये जो ज्ञात है वो बीसी बटे ईएफ है। तो यहां लिख दीजिए कि ए बी बटे डीई बराबर बीसी बटे ईएफ, ये ज्ञात है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमने यही क्यों लिखा। हाँ, यहां देखिए ए बी बटे डीई, ए बी बटे डीई बराबर बीसी बटे ईएफ। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमने यही क्यों लिखा। एक्चुअली हमारा मेन टारगेट था कि हमें पी क्यू और बीसी को बराबर सिद्ध करना है, हमारा टारगेट यही है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए ये डीपी बराबर ए बी, ए सी बराबर डी क्यू तो है ही है। अगर हम पी क्यू बराबर बी सी दिखा दें तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ए बी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ लिखा। अब यहां ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। यहां देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, तो दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फिर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए दाहिने पक्ष भी बराबर कर दीजिए। तो पी क्यू बटे ई एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। दोनों के हर बराबर हैं तो अंश भी बराबर होंगे, यानी पी क्यू बराबर बी सी, पी क्यू बराबर बी सी। अब देखिए, आप यहां जाइए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू और बी सी बराबर पी क्यू। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं बराबर हो गए, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। आप देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। और यहां आपने सिद्ध किया है कि त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक, थोड़ा सा 1 मिनट, इसको आप 2 मानिए समीकरण और इसको 3 मानिए, और यहां लिखिए समीकरण 2 और 3 से, और एक आप इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। फिर आप लिखिए समीकरण 1 और 4 से, 1 और 4 से।
तो ये दोनों समरूप हैं और ये दोनों सर्वांग सम हैं। ठीक, तो आप चाहें तो ऐसे लिख दिए समीकरण 1 और 4 से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए या और लंबा करना चाहें, ठीक, तो आप लिखिएगा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक, अब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर है ही है, तो अब देखिए इसका मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो समानुपात तो था ही और त्रिभुज, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया। तो अब लिखिए, तो और थोड़ा लंबा होगा तो इससे ज्यादा बेटर है कि पहले इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दीजिए, फिर इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए, फिर दोनों को लेकर के आप सीधे आंसर निकाल दीजिए। तो आई होप ये आज का जो लेक्चर है वो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए।